नमस्कार, मैं हूँ लाडली सिंह और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज़। आज हमारे संवाददाता मृत्युंजय सांडिल आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे जहाँ कई हजार वर्षों का इतिहास मौजूद है, जहाँ कई ऐसे प्रमाण अभी भी हैं जो यह साबित करता है कि महाभारत काल में पांडव 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी क्षेत्र में काटे थे, जहाँ कई ऐसी दुर्लभ वस्तु अभी भी मौजूद हैं जो ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो यह कहते हैं कि रामायण और महाभारत एक किस्सा है। तो चलिए देखते हैं मृत्युंजय की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल्य और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। अभी मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं जो हमारे सनातन परंपरा के इतिहास को महाभारत पूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है, हमें गर्व का एहसास कराता है कि हम उस सनातन धर्म से हैं जहां क्या कहें, आज के आधुनिक जमाने में, आधुनिक समय में सभ्यता नाम की चीज नहीं थी और उस समय हम कितने सभ्य थे ये दिखाने के लिए हम आपको आज लाए हैं भेड़ियारे। ये वो जगह है जहां पर महाराजा विराट, आप लोगों को पता होगा महाभारत काल में, महाभारत के समय में जब 14 वर्ष का माफ कीजिएगा 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो वो अज्ञातवास जो 1 वर्ष का 365 दिनों का अज्ञातवास पांडवों को मिला था, वो अज्ञातवास पांडवों ने इसी क्षेत्र में काटा था। और हम उसी ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं और हमारे साथ में यहाँ पर हैं उस ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करने वाले महाराजा विराट राज दरबार के संरक्षक श्री कमल किशोर यादव। उनसे हम जानेंगे कि क्या महत्ता है इन चीज़ों की। तो आइए स्वागत करते हैं कमल किशोर यादव का। सर, स्वागत है आपका। पहले तो मेरा नमस्कार, सबका नमस्कार है। आप जो मैं से मेरा नाम कमल किशोर यादव हुआ। हम राजा विराट प्राचीन दरबार खोज संरक्षण समिति के अध्यक्ष हुए और इस संस्था का जो आप सुन रहे हैं ये माँ भगवती की कृपा से माँ ने मुझे सपना दिया, बेटा तुम्हारा जन्म जो हुआ है इसी काम के लिए, एक इतिहास को तो तुम्हारे पास में है। हमने कहा माँ मेरे पास है ही क्या, और जो भी आप न देंगे हम तब न मैं करूँगा। सवेरे मैंने अपने खेत पर गया तो महाभारत काल का जो कौड़ा खेलता था वो पासा ओरिजिनल हाथी का दांत का वो मिला। उधर बाद घूमने के बाद एक सी माला होता, बहुत कीमती माला होता, विदेश में उसका 5 लाख से पर कीमत पड़ता, वो भी मिला। और इस तरह डेली हमको 2 गो 3 गो अभी कुछ न कुछ मिलते रहता है। मैंने इसमें इतना व्यस्त हो चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी की आधी उम्र बीत गई, फिर भी मैं अभी भी इस अवस्था में बुझाता कि मैं इस संस्था के प्रति किस तरह इसको बढ़ाते रहूं। और इसमें मैंने जन तन मन धन सब लगा के एक विराटनगर का इतिहास बनाया, इतिहास जगाया। अब नेपाल सरकार को भी इस पर बड़ी सोचना पड़ा, नहीं तो आज यह हमारा गांव उजड़ जाता। और मैंने इस पत्र को राजा विराट के दरबार को लेकर मैं प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को दिया, उसके बाद मैंने राष्ट्रपति रामवरण यादव को दिया, उसके बाद गृह मंत्री में दिया, पुरातत्व विभाग में दिया और उसके बाद पर्यटन विभाग में। तो वहाँ से जांच करने डायरेक्टर सुभाष निरोल आए, हेमंत मोहन शाही आए, अमृत दयाल सब नेता आए और उसके बाद वो लोग 600 मीटर मैंने छोड़ाया इस विभाग को। और 600 नहीं तो यह पुरातत्व विभाग बनाया को उजाड़ने की ही थी, यहाँ की संस्कृति को उजाड़ने का वाला था। मैंने सरकार के विरोध इसका संघर्ष किया, मैंने संघर्ष समिति खड़ा किया और जनता के प्रति जनता को भी इसका लाभान्वित किया, जनता से लाभान्वित किया। उसको 6 लाख की जगह 10 लाख रुपया भी दिलाया। 11 बूंदा पर सहमति हुआ। जो पर्यटन क्षेत्र का मैंने मंदिर बनवाया था, जो मंदिर में त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा, महाभारत में 409 पेज में जो है त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा जो अर्जुन को दर्शन दिए थे, मैंने उस मूर्ति को बनारस में बनारस से बनवाकर मैंने स्थापना करवाया। वो दुर्गा मंदिर भी स्थापना किया, बैठने का जगह बनवाया, घेरा वेरा करवाया। मैं पर्यटन से जुट गया और विराट
राजा विराट के दरबार के राजा विराट का इंस्टीट्यूट भी लगवाया वहाँ, और सूचना केंद्र भी बनवाया। मैं इसी काम में, और अब मेरी अंतिम ये अभिलाषा हुआ कि मैं कितना दिन अब रहूं या न रहूं, मैं देश तो रहेगा, ये इतिहास तो रहेगा। इसके लिए मैंने अब एक संग्रहालय राजा विराट दरबार के पुराने जो संकलन किया, वो सारे सामान मैंने इस विराट दरबार के संग्रहालय में अपने रखा, और शौचालय का भी व्यवस्था किया है। संग्रहालय मैं इसको मंदिर बुझिए या संग्रहालय बुझिए, मैंने इस तरह से सजा के अलमारी में सजा के रखा हूँ। अब लोग इस पर अवलोकन करते हैं। अमेरिका सरकार 5 अरब की लगानी किया है। और वैसे भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी जनकपुर में बोले थे कि हम जब विराटनगर जाएंगे तो जहाँ पांडव का गुप्त स्थल है, मैं उस स्थल को दर्शन करूंगा। और दूसरा बड़ा क्षेत्र का, जो कि अभी भी हम पत्रिका, कौशली पत्रिका में दिया है, मैं रखा हूँ उसको। और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, मैं उसको ये देता हूँ, वो धार्मिक आदमी है और धार्मिक प्रति रुचि रखते हैं, ज़रूर आएंगे। और मैं उसी आशा पर उसके लिए बराबर उसकी याद करते रहता हूँ, और मैं गर्व करता हूँ। अब आंखों देखा हाल आप देखेंगे, मैं अभी कुछ दिखाऊंगा आपके इस सैंडल जी जो हैं, इसको मैं अभी आंखों देखा हाल दिखाता हूँ सामान को, आप भी देखेंगे वहाँ। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कमल बाबू कि जैसे आपने कहा कि मैं खेत जाता रहा, मुझे कुछ कुछ सामान मिलते रहे, तो आखिर इसकी प्रामाणिकता क्या है? क्या ये महाभारत कालीन समय की वस्तु है? इसकी प्रामाणिकता क्या है? हाँ, ये बात आपने जो क्वेश्चन किया, ये ठीक क्वेश्चन किया है। 2026-27 साल मैंने 50 साल पहले यहाँ खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था। वो जो मंदिर है, मंदिर के आगे एक भीड़ जैसा है, उस भीड़ के अंदर में अंडाकार मंदिर है। वो अंडाकार मंदिर में खुदाई किया तो 40 पंचमार का मुद्रा जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिला था, वो भी यहाँ सिक्का मिला, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में काठमांडू लेके चला गया। उसमें तारानाथ मिश्र इंजीनियर थे, और उस समय प्रधानमंत्री मातृका बाबू थे। हम लोग 7-8 में पढ़ते थे, हम लोग देखते थे। तो वह भी वो सरकार के द्वारा पुरातत्व में वो उत्खनन में उसको ये राजा विराट का क्या किया है। और पुरानी लेख है, मेरे बाप दादे के समय का लेख है, उसमें क्लियर लिखा है कि राजा विराट का दरबार भेड़ियारी में है। और ये जगह है, तो अभी भी कुछ जगह है, वो उसका पोखर का नाम बोलते हैं, किचकबद पोखर है। राजा विराट का साला जो थे, उस किचक मारा गया है, किचकबद पोखरी है। भीम जो खाना बनाया, भंसिया पोखरी है। थाली जो धुआ, थरधुआ पोखरी है। शौचालय के लोग नंगा पहले करते तो गोहिया पोखरी है, दीघी पोखरी है, बहरवा पोखरी है, डोबिया पोखरी है। इस तरह 7-8 पोखरी भी है। 8 बीघा यहाँ के नेपाली जगह आपको 8 बीघा 3 कट्ठा 17 धुर जमीन है, जो अभी भी राजा विराट के दरबार के नाम से जाना जाता है। और सरकार के द्वारा से पर्यटन मंत्रालय से 5 कट्ठा जो घेरा गया है, वहाँ मंदिर बनवाए। वह दुर्गा जो महाभारत में 409 पेज में है, गोविंद जी के में जो फोटो है, वह मूर्ति बना के मैं त्रिभुवनेश्वरी माता का मैंने मूर्ति लगवाया हूँ, जो पांडव को दर्शन दिए थे। अभी भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। और बहुत उसके साथ बहुत और सामान पाया हूँ, जो कि मूंगा सब है, सिक्का सब है, पुराने वो हम के। तो अभी आपके पास उन महाभारत कालीन चीज़ों में क्या कुछ उपलब्ध है, या क्या आप दिखा सकते हैं? हाँ, यह महाभारत काल का जो मैंने जो भारत के इतिहास और आपको विश्व इतिहास पढ़ा, रशियन किताब अध्ययन किया, और नेपाल के ढूंढीराज का आलोचना, तो मैंने जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में लोग पढ़ते हैं और सामान देखते हैं, वह सामान परमात्मा की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से उपलब्ध हुआ। जो आपको पाषाण काल के जो कहते हैं, वो पाषाण काल का सामान के विषय में आपको सांडिल जी को अभी मैं दिखाऊंगा। आप लोग भी आप देखेंगे। अभी वर्तमान में वो पुरातत्व विभाग में है। पुरातत्व विभाग, तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको देखा है, ये है पुरातत्व का। ये जो है पाषाण काल का नाप तौल का बाट ढक। ये है आपको पाषाण काल का पीढ़ा, बैठने वाला पीढ़ा।
ये है पाषाण काल का मसाला शिला लोहड़ी। अब तो मैक्सी का युग है, पहले लोग मसाला पीसते थे, जमीन की तरफ से निकला है। इसी तरह यह चंदन घोटने का चनोटा। और नीचा में यह है 20 इंच का लंबा, 10 इंच चौड़ा, 4 इंच मोटा ये ईटा। दूसरा ईटा यहाँ 10 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा, 4 इंच मोटाई। फिर यहाँ ये देखेंगे नाद का किनारी भाग है। और आगे वो देखेंगे ये चकमक पत्थर है, जिसको 500 वर्ष दिया सलाई नहीं था, लोग पत्थर पर रगड़ के आग पैदा करते थे, वह चकमक पत्थर है। अब आप देखेंगे शिलालेख। शिलालेख चित्रलिपि का शिलालेख है। और 2 हाथे का सूंड, घड़ा में जल, शुभ लाभ, लक्ष्मी के प्रतीक है। अब आगे देखेंगे पहले लोहा का आविष्कार नहीं था, पत्थर का ही आपको यह हथौड़ा है, उस जमाने के पत्थर का हथौड़ा है। अब मूर्ति कला में आएंगे आप। गणेश जी का मूर्ति है, शिवलिंग है, और ये जो है सूर्य भगवान की मूर्ति, और सब मूर्ति सब पुरानी मूर्ति कलाकारी है। माँ भगवती भद्रिका देवी की मूर्ति है। अब ये काकभूषण जी की मूर्ति है। और नीचा में आप देखेंगे ये जो है वो तेल का माली हम लोग कहते हैं बच्चे लोग, वो है, वो पाषाण काल का भगवान विष्णु का टूटा हुआ मूर्ति भी मिला है। और राधा कृष्ण का मूर्ति है, गणेश जी। अब इस तरह जो जहाँ से मिलते गए हमने संकलन में रखते गए। अब ये देखेंगे आप, पहले दीपक रखने वाला स्टैंड होता है, या लबनी कहते हैं हम लोग तराई भाषा, वो है वो। इसी तरह यह पुरानी से। अब ये कुआं बनाने वाला ईटा फिर देखेंगे आप, ये कुआं बनाने वाला ईटा है। और नीचे वाला में तो हम देखिए यह घर बनाने वाला ईटा है। यह 13 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा, 1.5 इंच मोटाई का है। अब आगे देखेंगे भीम जो किचक को मारा था यहाँ, तो वह किचक का खून जमा हुआ एक लोथड़ा है इसमें। अब नीचा देखेंगे पानी पीने के लिए लोटा। 1 मिनट में यहाँ पर आपको रोकूंगा। तो आपका ये कहना है कि मतलब कीचक का रक्त जो जमा है वो ये है? यह है, हाँ। यह भीम जो मारा है किचक का, वो खून जमा हुआ लोथड़ा, वहाँ किचक स्थल से, किचक पोखरी से, वहाँ से मैंने एक टुकड़ा लाया हूँ। और इन नीचा में देखेंगे पहले लोटा, पहले धातु का नहीं था, मिट्टी का लोटा, जो कुम्हार लोग एक बनाते थे, वो कुम्हार के वाला लोटा चलता था। और यह देखें ठकुआ छापने वाला सांचा है, पूड़ी छापने वाला सांचा है, मिट्टी के पुराने सामान सब। अब ये देखें ये 4 लाइन में खुदाई में आपको एक बेलन मिला था, लोहा का बेलन भी मिला है ये 4 लाइन में। अब ये देखेंगे कुम्हार के बर्तन ठोकने वाला जो होता है सो भी है, ये कुम्हार के बर्तन को ठोकने वाला, टेढ़ा मेढ़ा को सीधा करने के लिए। अब नीचे देखेंगे ये जो है आप टूटे हुए बर्तन सब हैं मिट्टी का, इसमें भी टूटे हुए हैं। अब देखेंगे पहले का ये टाइल खपड़ा है, जो हम लोग नेपाली झिंगाटी कहते हैं, आप लोग टाइल खपड़ा जो कहते हैं, तो ये है उस जमाने का टाइल खपड़ा है। अब ये देखें सुराही का नीचा भाग है, और यह राख होम जाप का है। और इस तरह आप देखेंगे ये हम लोग गुलेट कहते हैं, नेपाली भाषा में तो मटेंगरा कहता है, आप लोग गुलेट कहेंगे इसको, वो भी मिला है। और इसके साथ चावल भी है 5,500 वर्ष पुरानी बोतल में, आप डिटोल की बोतल में मैंने दिखाऊंगा। अब देखेंगे डिटोल में के बोतल में चावल है 5,500 वर्ष पुरानी। और इस तरह चिलम, गाजा खाने वाला चिलम, ये पुराने टूटे बर्तन सबको मैंने संकलन किया है। जो हड़प्पा के जो संस्कृति में देखा था वह संकलन मैंने किया, जो इतिहास को दे देना चाहता हूँ। यह हमारे एक इतिहास के जो है राजा विराट का जो गुप्तवास स्थल है, उसका सामान सब अभी भी है वर्तमान। मैंने इसी काम में जीवन के आधी जीवन मैंने 27 वर्ष लगा चुका हूँ। अब आगे देखेंगे आप, इसमें लोह झाम भी है, लोहा निकालने में, लोहा जो लोह झाम कहते हैं। अब इस तरह आगे देखेंगे यह सुराही का मध्य भाग है, और बर्तन ऊपरी भाग भी है, बर्तन का हैंडल है। इस तरह अब देखेंगे 2 ठो ये जो है ये डिबिया कहिए कहते हैं, मिट्टी का डिबिया है, उस समय में दीपक कहिए, डिबिया कहिए, सो है, बर्तन का हैंडल है। अब ये पाटा